माँ बिन मायका। सुषमा की माँ की 13वीं की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी शिल्पा उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात तो बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वह इतने पैसों का? थी तो अकेली जान, कितना खर्च होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा वह आपको दे देती होगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा, सुषमा का भाई धीरे से पत्नी से बोला, शिल्पा ये वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह देखकर बोला करो। हम शिल्पा मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर सुषमा का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरी रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने शिल्पा को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से सुषमा पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसे शिल्पा को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वह यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। सुषमा कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। सुषमा अपने छोटे भाई मोहित से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वह बहुत खुश थी। खूब मस्ती की थी उसने शादी में। शिल्पा शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। शिल्पा के आने से सुषमा के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। शिल्पा अब जब भी ससुराल आती तो बस मोहित के साथ, वही 2-4 दिन के लिए। सुषमा भी इस शहर में रहती थी, तभी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। शिल्पा मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती। सुषमा के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वह सबसे यही कहते कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी सुषमा के माता पिता मोहित के पास रहने जाते तो शिल्पा उनकी बहुत खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि यह लोग 8-10 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। शिल्पा का जब बेटा हुआ तो सुषमा की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी जो सेवा उससे बन पड़ी उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सुषमा के पिता का हार्ट फेल हो जाने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूबा था। पिता की मौत के बाद मोहित ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वह अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। शिल्पा मोहित से बोली, मम्मी जी का अभी यहाँ मन है, इन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। सुषमा की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की जरूरत पड़ने लगी। वैसे तो सुषमा इस शहर में ही रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी भी जिम्मेदारियां थी। वह ज्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसको माँ की मदद करने के लिए मना नहीं करते थे। माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती तो वह उसे अपने पास ले आती थी। एक बार सुषमा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उसने मोहित को फोन करके बुलाया। मोहित तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उन्हें अपने साथ चलने को कहा। सुषमा की माँ ने भी यह सोचकर कि बेटे के होते हुए वे क्यों बेटी पर बोझ बनी रही, आखिर उसका भी अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो शिल्पा का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली शिल्पा अब तुम्हारी माँ कहने लगी। मोहित को हर समय यही ताना देती रही, तुम्हारी माँ की सेवा करो या अपने बच्चों की। कभी कहती मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है, इससे कहो कि कुछ काम किया करें। मोहित उसे कभी प्यार से तो कभी डांट कर समझा देता, माँ के लिए ऐसा ना बोला करो, आखिर वह उनसे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर शिल्पा के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। वह समझने की वजह और कलेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी दे देती। मोहित अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य बना रहता। ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता, यह भी शिल्पा को बर्दाश्त नहीं होता।
माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। मोहित भी भड़क उठता। शिल्पा थोड़ी शर्म किया करो। माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधाएं दे रखी है, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस यह चाहती हूँ कि इस मुसीबत सुषमा की माँ को इसके घर छोड़ आओ। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। रोज रोज घर में झगड़ा कलेश देखा और अपने को मुसीबत समझ सुषमा की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब मोहित और शिल्पा किसी काम से बाहर गए थे तो सुषमा की माँ ने सुषमा को फोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। सुषमा ने माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही आकर उसे ले जाएगी। माँ का फोन आने के बाद सुषमा ने अपने पति से बात की तो वह भी सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह भी माँ को लाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। सुषमा और उसके पति जब माँ को अपने साथ ला रहे थे तब मोहित तो बहुत दुखी था और बोल भी रहा था कि माँ मत जाओ, पर शिल्पा को ना तो कोई दुख था, ना ही उसने फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। सुषमा माँ को अपने घर ले गई। वो और उसके पति बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगे। सुषमा के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुशी से रह रहे थे। मोहित हर महीने माँ को पैसा भेजता रहता था और कभी कभी उससे मिलने भी आ जाता था। सुषमा की माँ उसके मना करने पर भी महीने के पैसे देती और बचे हुए पैसे मोहित के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती थी। उसी शहर में सुषमा के दूर के मामा रहते थे, जो वह कभी कभी सुषमा की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटे के घर रहती है। सुषमा की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसने कहीं ना कहीं यह बात दिल को लगा ली थी कि वह अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उसको बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। सुषमा ने माँ को पानी पिलाया, फिर उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। सुषमा और उसके पति माँ को अस्पताल में ले जाने लगे तो वह बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों मोहित और शिल्पा का ख्याल रखना। आखिर मेरी बात आप दोनों के अलावा उनका है कौन? शिल्पा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते सुषमा की माँ ने दम तोड़ दिया। सुषमा माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पति ने उनको संभाला, फिर मोहित को फोन किया। मोहित और शिल्पा समय से पहुंच गए। मोहित माँ के शव से लिपटकर बहुत रोया और शिल्पा तो बस बुत बनकर खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई। सभी मेहमान चले गए तो शिल्पा सुषमा से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना, जो तुम्हारे पति अपनी माँ को भेजा करते थे। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। मोहित बोला, सुषमा, मोहित तेरी बीवी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना वह यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उनके पैसों पर खूब ऐश की है। सुषमा अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई। फिर शिल्पा से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती तो थी, मगर बैंक में जमा कराने के लिए। क्या मतलब? शिल्पा आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एक एफडी कराई थी। ये संभालो अपनी अमानत, कहकर सुषमा ने शिल्पा को एफडी वाला पेपर थमाया। शिल्पा की नजरें शर्म से झुक गई। मोहित रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपका और जीजा जी का हक है। आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। मोहित तो क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी बीवी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की ही बात कर रही थी। हाँ, मोहित माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उसके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और शिल्पा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर दें। सुषमा के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी, जीजा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिल्पा ने रोती हुई सुषमा और उसके पति के पैर पकड़ लिए। शिल्पा को सहानुभूति देते हुए, उठो शिल्पा, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जाने वाला तो चला गया, अब जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वह बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको यह आशीर्वाद मिलता है। सुषमा ने शिल्पा को गले से लगा लिया।
सास के जाने के बाद शिल्पा के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। सुषमा से भी उसके संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर सुषमा के मन में कहीं ना कहीं टीस सी उठती रहती। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वह दिल में कोई हसरत लेकर न जाती। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वे तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके घर में रहने से ही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और हम विभिन्न बाधाओं से बचे रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।